सरकार उनकी ही बनेगी और इसलिए इस नजरिए जो एक सबसे बड़ा वायदा था उस वायदे पर अब खरा उतरने की कोशिश बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये ज़्यादा ये पॉजिटिवनेस सरकार में हो सकता है दिखे, क्योंकि सरकार को काफ़ी वाहवाही मिली, क्योंकि शून्य से वहाँ पर कुछ स्थितियाँ अच्छी बनी हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर समाज के वर्ग संघर्ष को लेकर के जो बिहार कुख्यात था, तो क्या अब लोगों को, क्या कुछ समाज के वैसे दबंग वर्गों को इस बात का आश्वासन मिला है कि अब ये हमारी सरकार हमारे संरक्षण में है, तो हम इस तरीके के उलूल जुलूल कोई भी हरकत कर दें तो हमारा कोई ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से वो लड़का बड़े शेखी के साथ कह रहा है कि हमारे पास 4-5 केस है और एक केस और हो जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये घोर नासमझी है समाज की। और इस तरीके के वर्ग अगर इस सोच के साथ जीते हैं तो उस सोच को बिल्कुल खंडित कर देना चाहिए। और इस सरकार पर एक बहुत बड़ी उनके लिए एक चेतावनी की तरह है ये घटना कि वो आने वाले समय में, आने वाले दौर में अपने समाज के ऑर्डर को, और जो पुलिस बल हो या किसी भी तरीके का जो वर्ग एक तरह से जो द्वेष है, एक वर्ग जो द्वंद्व है, उसकी किसी भी तरीके की अगर कोई संभावना है तो उसको बिल्कुल वो जड़ मूल से नष्ट कर देने का काम करे। हम ये नहीं कहते हैं कि ये चीजें, ये सरकार जो है वो सामाजिक न्याय के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर समाज के उन वर्गों में है जो आपस में एक दूसरे को वर्ग शत्रु समझते हैं और वो एक गरीब को और एक निरीह को के साथ इस तरीके की बदतमीजियां करते हैं। तो उन्हें ये अगर ये सोचने में आता है कि हमारा संरक्षण मिलेगा और हमारा राज पुराना वो फिर से आ गया है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी सिद्ध करनी चाहिए सरकार को और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल मनोज, कई बार सीएम नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अपराध को जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वक्त वक्त पर वो बैठकें भी करते हैं और कई तरह के आदेश निर्देश देते हैं। लेकिन डर यही है कि उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है और कहां से चूक हो रही है, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। एक बार फिर इन तमाम आपराधिक वारदातों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने आज लॉ एंड ऑर्डर पर एक समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें नीतीश मौजूदा हालात पर चिंतित दिखे और अधिकारियों की क्लास भी उन्होंने लगाई। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को अपराध पर जल्द लगाम कसने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए और ऐसी बैठकें कई बार वो कर चुके हैं। हर जिले के एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने बात की, वहां के हालात जाने और कुछ खास दिशा निर्देश दिए। खासकर महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध बढ़ा है उस पर लगाम लगाने के आदेश सीएम की ओर से दिए गए हैं, लेकिन इन बैठकों का असर होता नहीं दिख रहा है। पहले के दिनों में भी कई बैठकें की हैं सीएम ने, काफी चिंतित दिखे, उन्होंने कई आदेश दिए, लेकिन अलग अलग जगहों से हमारे पास कई बार खबरें आती है कि आदेश के बावजूद, सीएम के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। ये ऐसा क्यों, ये हालात कैसे बन गए? मनोहर जी, अगर आपसे इस हालात पर हम जानें कि सीएम आदेश देते हैं किसी मामले में कार्रवाई की और कार्रवाई नहीं होती है, आदेश का पालन नहीं होता। देखिए, मेरा इस मामले में मानना यह है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो किसी बड़े अधिकारियों के साए में नहीं होती हैं, और मुख्यमंत्री अगर सारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अगर ये निर्देश देते हैं तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने तमाम थानों को निर्देश देगा, चौकियों को निर्देश देगा और उस पर फिर ये अमल होगा। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है एक स्टेट गवर्नमेंट की, तो इस पर इस तरीके का एक्शन लेगी। लेकिन इस तरीके की घटनाएं छोटे छोटे कस्बों में, सड़कों पर, चौक चौराहों पर होती हैं और ये जरूरी नहीं कि वो हर जगह पुलिस के वो विजिलेंस में वो चीजें दिखे। लेकिन अगर इस तरीके का अगर कोई वारदात होता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी बहुत जरूरी है, जिससे कि आने वाले किसी शख्स को इस तरीके का काम करने का बिल्कुल भी हिम्मत न हो, वो इस तरीके की कार्य करने का वो जरूरत ना कर सके। रह गया नीतीश कुमार का इस पर गंभीर होने का, तो उन्होंने पहले श्रेय हासिल किया है अपराध दूर करने को लेकर के। बिहार में अपराध एक लाइलाज बीमारी थी और उन्होंने जब उन्होंने सरकार को संभाला तो उन्होंने अपराध दूर करने के लिए पुलिस बल और अधिकारी वर्ग, पॉलिटिशियन और स्थानीय लोग और इवन की जुडिशियरी के लोगों को भी बुला करके उन्होंने कई जगह वर्कशॉप आयोजित किए जी। और उनका जो तरीका था अपराध दूर करने का वो ये था कि जो भी अपराधी हो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम उस पर मुकदमा चलाएंगे और उसे सजा देंगे। बिल्कुल। और इसी क्रम में उन्होंने आज तक करीब 70,000 लोगों पर फास्ट ट्रैक क्रिमिनल कोर्ट के जरिए उस पर मुकदमे चलाए और उसका नतीजा ये हुआ कि अपराध दूर हुआ। लेकिन फास्ट ट्रैक लगता है अब स्लो ट्रैक बनता जा रहा है।
अब हो सकता है, अब अभी की स्थितियां क्या हैं, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी ये सरकार अभी आत्ममुग्धता की स्थिति में है। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि इस सरकार को आज भी उसी तरीके से चाक चौकस रहना पड़ेगा जैसे पहले थी, और आज भी बिहार में हर क्षेत्र में बहुत सारे काम करने बाकी हैं, आज भी वहाँ कई सारे लक्ष्य हासिल करने बाकी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, अफसोस ये है कि मौजूदा सरकार कुछ राजनीतिक बयानबाजियों में लगता है ज्यादा उलझ गई है, और गवर्नेंस पर अब वो प्रायोरिटी उस तरीके का नहीं दिख रहा है जैसे पिछले 5, 6 साल 7 सालों में दिख रहा था। बिल्कुल, और ये स्थिति काफी गंभीर है। मनोहर जी, हम आपको कुछ और भी स्थितियां दिखाते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार सरकार जो दावे करती है कि सूबे में सब कुछ ठीक ठाक है, उन दावों की हकीकत हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये तस्वीर, और जैसी तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं उन्हें देखकर इन दावों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सरकार जो दावे करती है उन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन दावों की हवा निकल जाती है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें महज 1 महीने के दौरान की है। हम सिर्फ अगस्त महीने की बात कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा लेंगे कि बिहार में कैसे चलती है दबंगों की समानांतर सरकार। बिहार में खोखला है सुशासन का दावा। दबंग निकालते हैं हर दावे की हवा। हर तरफ दबंगों से हाहाकार। बिहार में है दबंगों की सरकार। अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं होता तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बिहार में सुशासन की सरकार की हवा निकालते हैं दबंग। कैसे दबंगई की सरकार चलती है बिहार में, कुछ ऐसे मामले दिखाते हैं आपको जो ज्यादा दिन पहले के नहीं हैं। हाल फिलहाल की ये मामले ही बिहार की उस तस्वीर को बयां कर देंगे जो सरकारी दावों के ठीक उलट है। तारीख 7 अगस्त, जगह लखीसराय। दबंगों ने पूरे परिवार को घर से निकाला। घर के बाहर पड़ा सारा सामान दबंगों की कहर का नतीजा है। लखीसराय के मेदनी चौक में रहने वाला ये परिवार दबंगों के कहर का शिकार हुआ। गांव के लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस परिवार का साथ दे। निराशा और डर से घिरा ये परिवार थाने पहुंचा, लेकिन वहां से भी इन्हें धुतकार मिली। तारीख 15 अगस्त, जगह मुजफ्फरपुर। दबंगों ने पूरे परिवार को पीटा। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना इलाके में मामूली झगड़े के बाद दबंगों ने एक शख्स की जमकर धुनाई कर दी। पीड़ित परिवार के घर वाले जब इसकी शिकायत लेकर दबंगों के पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित परिवार पर हमला बोल इन्हें लहूलुहान कर दिया। तारीख 16 अगस्त, जगह भागलपुर। दबंगों ने ली जान। ये मातम पसरा है दबंगों के कहर से गई एक मासूम की जान के बाद। भागलपुर के लोदीपुर इलाके में 14 साल की एक लड़की की लकड़ी तोड़ने के आरोप में बेरहम पिटाई की गई। दबंगों की पिटाई मासूम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तारीख 18 अगस्त, जगह हाजीपुर। मासूम पर टूटा दबंगों का कहर। हाजीपुर के गोरौल इलाके में 10 साल के महादलित मासूम लड़के की दबंगों ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसकी ऊंची जाति के लड़कों से बहस हो गई थी। इलाके के ही कुछ दबंग लोगों ने रंजन नाम के लड़के की इतनी पिटाई की कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ये तस्वीरें महज वानगी भर हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुशासन के दावे और दबंगों की दबंगई में कौन भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज।